बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लाइनस साबिल फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस 1988 से नाबीना अफराद की फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा है, चाहे वो एजुकेशन है, स्किल्स हैं या उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। ना कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अवेयरनेस रेस करने के लिए हम मीडिया प्रोग्राम भी करते हैं और साथ के साथ डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी अपनी अवेयरनेस रेस करते हैं। सो इसी से रिलेटेड ही हमारी आज की वीडियो है। सो लेट्स मूव। पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस अवेयरनेस की पर्पस के लिए हम लोग गए रिफा यूनिवर्सिटी में। रिफा यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट डे सेलिब्रेट किया। इनकी पिंडी इस्लामाबाद में जो है 4 कैंपस मौजूद हैं, तो हमने 2 दिन में जो है हमने 2 करके कैंपस हमने विजिट किए। सबसे पहले दिन जो हमारा विजिट रहा वो था G7 सिटी कैंपस। यहाँ पे हमने विजिट किया और साथ ही साथ हमने विजिट किया अल-मिज़ान कैंपस पेशावर रोड। इन 2 जगहों की ऑलमोस्ट थीम जो है वो बिल्कुल सेम ही थी। वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जो हैं बड़े ही अच्छे जो है उन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए थे, जहाँ पे खाने पीने के भी स्टॉल थे, लाइक दही बड़े थे और साथ ही साथ गोलगप्पे भी थे, बिरयानी थी और हलीम थे। और साथ ही साथ आपको बताती चलूँ कि इन्होंने यहाँ पे गेम्स भी रखी हुई थी स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें चेस वगैरह भी थी और इसके अलावा ज्वेलरी, आर्ट एंड क्राफ्ट और कैलीग्राफी के भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे मौजूद थे। स्टूडेंट्स सब बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। और इसी तरह से PFAB पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस का भी दोनों कैंपस में अपना अपना स्टॉल था और उस स्टॉल पे हमने भी तमाम वो एक्सेसरीज रखी जो विजुअली चैलेंज यूज करते हैं, यानी कि वो गैजेट्स रखे जैसे कि टॉकिंग वॉच, MP3, हमारे न्यूज लेटर्स, जिससे हमने भरपूर कोशिश की कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम अवेयरनेस रेज कर सके और उनको पता चले कि ब्लाइंडनेस बेसिकली कोई बीमारी या कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ये डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल है। यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि स्टूडेंट्स ने जो है अपने जो स्टॉल है वो बड़े खूबसूरत डेकोरेट किए हुए थे। कहीं पे उन्होंने बलून्स लगाए हुए थे, कहीं पे उन्होंने पेंटिंग की हुई थी, कहीं पे उन्होंने कैलीग्राफी की हुई थी और तो हमने एक स्टॉल ऐसा देखा जहाँ पे बकायदा जो है वो मिट्टी की पॉट टाइप जो है या आर्ट एंड क्राफ्ट के वो भी उन्होंने बना के रखे हुए थे। तो PFAB ने भी यहाँ पे एक छोटी सी स्पीच दी हमारी अवेयरनेस को लेते हुए और इस चीज को लेते हुए कि किस तरह से एक आम साइटेड इंसान PFAB की और ब्लाइंड स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकता है। ये आपको दिखाते हैं प्रोग्राम की कुछ झलकियां। उनकी एजुकेशन का काम कर रहे हैं। मैं ख़ास तौर पे आप तमाम स्टूडेंट्स को कहूँगा कि आप उनको भी ज़रूर फंड कीजिए और उनका जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसमें जो उन्होंने पर पर्सन 1000 रुपीज़ पर ब्रिक डिसाइड किया है, उसमें आप ज़रूर अपनी इस पॉकेट मनी से उनके साथ ताउन कीजिए। यहाँ पे भी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से के लिए कि हम नाबीना अफराद के लिए एक कॉम्प्लेक्स तैयार कर रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे पे, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमने उसकी एक ब्रिक जो है वो जस्ट 1000 रुपीज़ की है। आप हमें पर ब्रिक के हिसाब से हमें ज़रूर स्पॉन्सर कीजिए ताकि हम तमाम नाबीना अफराद की ज़िंदगी को जो है खूबसूरत बना सकें। हमारा ये कहना है कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी तो तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज ट्रू लाइफ। और हम चाहेंगे कि आप सबकी मदद हमारे साथ रहे। एंड मैं सिर्फ एक चीज कोट करूंगी, कहते हैं कि 3 चीजें ऐसे होती हैं जो आपके लिए सदका जारिया होती हैं। नंबर 1 आप शजरकारी करें, नंबर 2 किसी को पानी पिलाएं, नंबर 3 किसी की तालीम में उनकी मदद फरमाएं। सो दिस इज मैसेज फ्रॉम पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस। आई विश कि आप हमारा इसमें भरपूर साथ देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे भी इसी तरह से हमने 2 कैंपस में विजिट किया। सबसे पहले हम गुलबर्ग ग्रीन गर्ल्स कॉलेज में गए और जहाँ पे हमने अवेयरनेस रेस की और ये बताया कि विजुअली चैलेंज किस तरह से एजुकेशन हासिल करते हैं और किस तरह से आप लोग जो है उनकी हेल्प कर सकते हैं।
इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट विजिट रहा वो था I-14 में, और I-14 में भी बहुत ही इंटरेस्टिंग से जो हैं वो स्टॉल्स लगे हुए थे, जैसे कि गर्म गर्म समोसे हो गए, छलियाँ थी, मिंट मार्गरेटा के जो ड्रिंक्स वगैरह जो हैं वो वहाँ पे बच्चों ने स्टॉल लगाए हुए थे, और मोबाइल एक्सेसरीज़ की भी वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन मौजूद थी। चेस, लूडोज़ और इस तरह की बहुत सारी इंटरटेनमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे मौजूद थी, और स्पेशली वहाँ पे मेहंदी के स्टॉल्स भी मौजूद थे, जहाँ से हमने भी मेहंदी लगवाई और हमारा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टूडेंट्स के साथ। तो आपकी भी कोई खूबसूरत यादें हों अपने कॉलेज लाइफ की, यूनिवर्सिटी लाइफ की, तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे मेन चीज़ जो थी हमारे इस मरकज़ में या इस पूरे रिफा यूनिवर्सिटीज़ के साथ जो एक पूरी कैंपेन चलाने का, वो ये था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस रेज करें साइटेड लोगों के साथ, ताकि उनको भी कहीं पे भी वाइट केन यूजर्स नज़र आए या ऐसे लोग जो नहीं देख सकते, अगर उनको पता चले तो उनको अच्छे से कॉप अप कर सके। सबसे पहले तो मैं जितनी भी रफ़ा की एडमिन है, मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें स्टूडेंट जो आपका डे है उसका हिस्सा बनाया। कल भी हमने आपके 2 कैंपस को विजिट किया और आज भी, एंड सीरियसली मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, स्पेशली आप लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी है और स्पेशली स्टूडेंट्स का में जो टैलेंट है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हम आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते चले। दिस इज आबिल फिजादा है, चीफ कोऑर्डिनेटर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस से। हमारा इदारा 1988 से नाबीना फर्द के लिए काम कर रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोग 2 तरीकों से अपनी निगाह गवा देते हैं, एक वो जो पैदाइशी नाबीना होते हैं और दूसरे वो फर्द जो किसी हादसे में अपनी बिनाई गवा देते हैं। तो मेरा ताल्लुक भी उन्हीं नाबीना अफराद में है जो चलते फिरते किसी चीज से टकरा के अपनी निगाह गवा दी। शायद मैं आज इस मकाम पे ना होती अगर पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस ना होता। 1988 में इस इदारे ने पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले ऑडियो लाइब्रेरी का आगाज किया, और इस ऑडियो लाइब्रेरी की मदद से पाकिस्तान भर के तमाम नाबीना अफराद घर बैठे अपने कॉलेजेस में, अपनी यूनिवर्सिटीज में तालीम हासिल करते हैं, मास्टर्स हो, एमफिल हो, PhD हो या CSS हो। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम पूरे पाकिस्तान में 50,000 से ज्यादा नाबीना अफराद को अपनी तालीम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूं कि ना जस्ट हम अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि साथ के साथ हम टेक्नोलॉजी पे भी फुली फोकस करते हैं। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे ब्लाइंड बच्चों के लिए, और जैसे कि आपकी लैब हो गई या कोई भी लैब ऐसी कि आपके पास कोई भी नाबीना फर्द पड़ता है और आप हमें कोई भी रिक्वेस्ट करता है, तो हम आप लोगों के कंप्यूटर लैब्स में कुछ ऐसे सिस्टम्स कर देते हैं जॉस के, जिसकी वजह से आम जो नाबीना फर्द है वो भी आम स्टूडेंट्स तक कामयाबी से पढ़ सके। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक 20 से ज्यादा IT लैब भी पूरे पाकिस्तान में स्टैब्लिश करके दे चुके हैं। साथ ही साथ हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लासेस देते हैं। इसके अलावा हम कुकिंग सिखाते हैं, मास्टर शेफ बनाते हैं, फैशन डिजाइनर बनाते हैं। इवन हमारे जो स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल कर लेते हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में मौका देते हैं कि वो जॉब करें, लाइक अस्करी बैंक, पंजाब कॉलेज। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, मैंने खुद मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर प्लस लिंग्विस्टिक्स किया और मैंने बिकन हाउस में 3 साल सक्सेसफुल जॉब की पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की मदद से। यहाँ पे हमारे आने का एक खास मकसद ये था कि वो ये कि अभी भी बहुत सारे हमारे ऐसे नाबीना फर्द हैं, जैसे कि गिलगित बल्चिस्तान में, इंडिया के बॉर्डर पे, और बहुत सी ऐसी जगहों पे जिन तक अभी तक भी हमारी रसाई हासिल नहीं कर पा रहे। हम थ्रू एजुकेशन तो उनको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज हम एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं एक्सप्रेस हाईवे पे नाबीना फर्द के लिए, जहाँ पे उनके लिए हॉस्टल भी बनाए जाए, और वो तमाम लोग जो अभी तक हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे वो उस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बने, और वो भी आप लोगों की तरह जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद ये है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी वो नहीं जो हम अपने लिए जीते हैं। जिंदगी तब खूबसूरत है जब हम किसी की आंख से नमी मिटा के मुस्कुराहट ले आए। दैट इज ट्रू लाइफ। तो मैं आप सब स्टूडेंट से ये उम्मीद करूंगी कि आप लोग एक एक ब्रिक लगाने में हमारी हेल्प करेंगे। हमारी एक ब्रिक जो है वो 1000 रुपीज की है। हमारे स्टॉल यहाँ पे मौजूद है, 2 स्टूडेंट चाह के भी एक ब्रिक लगाएं, लेकिन खुदारा इसमें हमारी मदद जरूर करें। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी,
दिले बीना भी कर खुदा से तलब, दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। थैंक यू। सो हमारा ट्रिप तो बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल रहा और इन्फॉर्मेटिव भी रहा, तो चलें आपको भी दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ क्लिप्स। मैं तो अपना एक गीत तो लगा देता हूँ, बाकी मैं रिक्वेस्ट करूँगा बाकी लोग भी जो भी मेरी फैकल्टी वगैरह है जिनसे आप कहाँ है आपका, ये आपका नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट है? जी बिल्कुल। कहाँ है? सिंध, पंजाब। चलिए सारों के लिए जिसमें मैं बताऊँ, blood is what color when it is inside your body? What color is the blood when it is inside of your body? वहाँ उनको माइक दीजिएगा। ये मुझे जरा दे सकते हैं आप मुझे अपना कार्ड दे दीजिए। नो, गलत जवाब। बिल्कुल ठीक। आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको वो अकाउंट डिटेल्स दे देंगे, लेकिन आप थी ना इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो। हमने भी इस इवेंट्स को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत कुछ लर्न किया। आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है अवेयरनेस रेज हो सके और हम नाबीना अफराद को एक मेन शहरी बनाने में मजीद एक कदम आगे बढ़ा सकें। हमें अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। एंड में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत है। अल्लाह ने के बाद